स्वागत है सर हमारे चैनल सोच में स्टोरीज़ ऑफ कॉमन हार्ट, जहां हम आम आदमी से जुड़ते हैं और उनकी सोच समझते हैं, उनकी ज़िंदगी से सीखने के लिए और यंगर जनरेशन को इंस्पायर करने के लिए हम बात करते हैं। तो शुरू करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से। आप अपने बारे में बताइए, नाम, कहाँ से हैं ओरिजिनली, क्या करते थे, अभी क्या कर रहे हैं? मेरा नाम के गुप्ता है। मेरी स्कूलिंग दिल्ली में हुई। पहले तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, जहाँ पे नॉर्मल स्कूल होते हैं टेंट वाले। उसके बाद रामजस नंबर 2 स्कूल में पढ़ा मैं। उसके बाद कॉलेजिंग में दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, और उसके बाद मैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में ज्वाइन किया था और उधर ही मैंने सर्विस की अबाउट 38 ईयर्स। तो मैं 2011 में रिटायर हुआ था और उसके बाद भी मैं एंगेज रहा किसी न किसी काम में। तो उस वक्त मैंने कोई सर्विस ज्वाइन नहीं की, तरह तरह के काम किए। तो आप ओरिजिनली दिल्ली से ही हो? दिल्ली से ही है। तो एज अ किड आप कैसे थे? बचपन आपका कैसा रहा? फैमिली डायनामिक्स कैसे थे? बचपन देखिए जो हमारी फैमिलीज थी, उसमें हर फैमिली में लगभग 4, 5, 6 बच्चे थे। एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है घर का। वो टाइम अलग था शायद, 5-6 बच्चों वाला। हाँ, नहीं बता रहा हूँ बचपन कैसे बीता। हाँ। तो ऐसे ही जितनी फैमिलीज थी सब सरकारी नौकरी में थे और हर एक के पास 4-4, 5-5 बच्चे थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा गैदरिंग परिवार था वो। तो एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए थे लोग। और मेरा अपना अनुभव यही रहा कि जो अगर आप एक जगह पे रहते हो तो आपके जो पड़ोसी भी होते हैं वो रिलेटिव बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो मेरी मदर ने तब तो घर में डिलीवरीज होती थी, उन्होंने कम से कम 15-20 डिलीवरीज कराई थी। मैंने अपनी आंखों से देखी थी। एक एक महीना उनका काम भी करती थी। और आजकल के टाइम में अगर डिलीवरी होती है तो किसी की सपोर्ट मिलना भी मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। और मोस्टली हॉस्पिटल्स में होते हैं। हॉस्पिटल्स में होती है। नहीं, वो तो ठीक है, आफ्टर द चाइल्ड इज़ बॉर्न यू डोंट हैव पीपल टू लुक आफ्टर। तो सर आपसे जानना चाहेंगे, आज की जनरेशन जो है या आपकी प्रीवियस जनरेशन जो थी, आपके पेरेंट्स और आपके अभी किड्स, ग्रैंड किड्स, ये 3-4 जनरेशन में क्या बदलाव आया है और इस जनरेशन गैप को आप कैसे देखते हैं? क्या नज़रिया है आपका? जनरेशन गैप तो देखिए, जो जो टाइम बीतेगा तो प्रोग्रेस होगी होगी। हम लोगों के टाइम में तो बचपन था, वो मान लिया इन जनरल फैमिलीज़ में देखा कि वो पहले साइकिल होती थी घर में, स्कूटर आया, फिर कार आई। अब ये जो बच्चे हैं, इन लोगों ने जन्म लिया तो जन्म से ही कार में घूम रहे हैं। तो वो जो डिफ़िकल्टी वाला फेज़ है वो उनको देखने को नहीं मिला। दे आर इन कम्फर्ट्स एंड ऑल। तो ये ग्रांटेड लेते कि कार तो बेसिक चीज़ें हैं, होनी ही चाहिए। हाँ, वो ग्रांटेड लेते पैदा हुए हो। और वो उनकी एक्सपेक्टेशन भी हो जाती है कि वही फैमिली में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और क्या होता है कि आफ्टर मैरिज आल्सो, पहले जो सिस्टम था वो मैं अपनी समझ से समझता हूँ कि अच्छा था कि हस्बैंड कमाता था और वाइफ घर को चलाती थी। आजकल के जो जनरेशन में है, हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं और तो वाइफ के लिए डबल हो जाता है, वो घर भी देखना है, बच्चे को भी देखना है। तो ये एक बड़ा स्ट्रेस जनरेट हो जाता है। पहले वाली फैमिलीज़ में क्योंकि वाइफ सिर्फ घर देखती थी तो वो फैमिलीज़ बहुत अच्छी चलती थी मेरी समझ से। हालांकि अब ये ज़रूरत हो गई है वो अलग बात है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली जो हमारे सिस्टम में था वो यही था। तो ये क्या है, आपको लगता है ज़रूरत हो गई है कि अभी भी चॉइस है? नहीं, चॉइस है। मैं तो यही सोचता हूँ, चॉइस है। हमारे यहाँ पे ये नई फैमिलीज़ में एक पता नहीं क्यों ये चीज़ जनरेट हो गई है कि हम 50-50 एक्सपेंडिचर शेयर करेंगे। मैं बहुत लोगों से सुनता हूँ जो नए मैरिजेस होते हैं, तो मेरे दिमाग में यही आता है कि हम लोगों के दिमाग में कभी नहीं आई थी ये चीज़। एक का पैसा घर का पैसा होता था। हाँ, एक का पैसा घर का पैसा। अब मेरी वाइफ ने तो LLM की हुई थी और वो उसने क्रिमिनल लॉ में किया हुआ था। बहुत पैसा था अगर वो प्रैक्टिस करती तो जब हमारी मैरिज हुई तो मैंने उसको सजेस्ट किया, देखो हमारी सर्विस में रहना खाना पीना रीज़नेबली वेल है, तुम्हें अगर करना हो तो करो। हम बिहार में हैं, यहाँ तो क्रिमिनल बहुत आते रहते हैं जाते रहते हैं, तो घर का एटमॉस्फेयर थोड़ा इफ़ेक्ट होगा इससे।
तुम सोच लो करना है तो करो। तो उसने कहा नहीं मेरे को भी मन नहीं है करने का। तो फिर वो हाउस वाइफ रही थ्रू आउट लाइफ। नाउ लेडीज़ का पढ़ा होना अच्छा होता है, दे आर एजुकेटेड तो चिल्ड्रन आल्सो गेट गुड एजुकेशन, राइट राइट राइट। है ना। तो मेरी 2 डॉटर्स हैं, तो छोटी वाले ने BE और PhD इलेक्ट्रॉनिक्स किया IIT दिल्ली से, और दूसरी वाली ने BCom MCom मैनेजमेंट में किया, तो अच्छे थे। और वो बड़ी वाली का तो ठीक है, उसका हाउस वाइफ है वो, हाउस मेकर, और हस्बैंड उसका कनॉट प्लेस में अच्छा लगा हुआ है। ये जॉइंट फैमिली का चलन अब ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है। तो पहले जो जॉइंट फैमिली का जो चलन था और अब न्यूक्लियर फैमिली की ओर लोग बढ़ रहे हैं, बढ़ क्या रहे हैं, ऑलमोस्ट अडॉप्ट कर चुके हैं। तो इन दो सेटअप को, फैमिली सेटअप को आप कैसे देखते हो? जॉइंट फैमिली का सिस्टम बहुत अच्छा था। उसमें स्ट्रेस लेवल इसलिए कम था कि किसी को कोई डिफ़िकल्टी है तो कोई ना कोई काउंसिल करने वाला, किसी के साथ दिल से बात करने वाला कोई ना कोई घर में होता था। तो ये सब चीज़ें कभी एड्रेस करने में दिक्कत नहीं होती थी। अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं तो फैमिली में एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं मैक्सिमम। अब जब ये ग्रो होंगे तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में इनका एटीट्यूड डेवलप नहीं होता, क्योंकि वो सब अलग अलग रहे हैं और वो इकट्ठे रहने का मौका बहुत कम मिलता है, या फिर कभी कोई फंक्शन हो गया उसमें इकट्ठे हो गए, उसमें तो टाइम छुट्टियां ढूंढनी पड़ती है, छुट्टियां कॉमन ढूंढनी फेस्टिवल्स में मिल सकते और वो एटीट्यूड होना चाहिए हम्म। पेरेंट्स का भी बच्चों का भी। राइट। बहुत बहुत खूबसूरत जवाब सर। आज की जनरेशन में, जैसा आपने कहा कि समय के साथ प्रोग्रेशन होगा, बदलाव है जनरेशन में, जो कि नेचर का नियम है। आज की जनरेशन में एक पॉजिटिव चीज़ जो आप देखते हो और एक नेगेटिव चीज़ जो आप देखते हो? आज की जनरेशन में पॉजिटिव चीज़ है कि उनका एजुकेशन, मेंटल लेवल और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत एबंडेंट है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितनी कोशिश करते हो और कितना कितना आपको ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। और जो उसमें नेगेटिव चीज़ लगती है मुझे कि सोशल इंटरेक्शन जो है ना वो बहुत कम होते जा रहे हैं। जो वर्क फ्रॉम होम है नेचुरली, इसमें वो घर में ही बैठे रहते हैं। अब अकेले अगर बैठे हैं और थोड़ा सा टाइम मिलता भी है तो वो रेस्ट करना चाहते हैं। तो बातचीत का मौका जो है वो थक हार के वो इतना अच्छा मिलता नहीं है। राइट, बिल्कुल। तो मैंने देखा कि सोशल चीज़ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो थोड़ी मिसिंग होती जा रही है, उसकी वजह से सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बिल्कुल सही। क्योंकि आपको जो देखिए मेंटल, फिज़िकल, सोशल, स्पिरिचुअल, ये सब चीज़ों के अंदर अगर आपका ध्यान है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। स्पिरिचुअलिटी आपको लग रहा है कि आज की जनरेशन में बहुत ज़्यादा कम या ना के बराबर है? बहुत कम है। बहुत कम। उसकी वजह है हमारे जैसे क्रिश्चियंस हो गए, मुस्लिम्स हो गए, जैन्स हो गए, ये जो ग्रो करते हैं दे आर इन स्मॉल नंबर। तो इसके अंदर जो है इनको पढ़ाया जाता है अपना धर्म का। उनका एक ही ग्रंथ होगा या 2 ग्रंथ होंगे। अच्छा, हिंदू धर्म में ग्रंथ बहुत हैं, स्ट्रक्चर्ड पढ़ाना नहीं हुआ। तो पेरेंट्स भी जो रिचुअल्स होते हैं वो जानते हैं कैसे निभाना है, सब कुछ करना है। आजकल के बच्चों को लॉजिक चाहिए, वो लॉजिक हमारे धर्म ग्रंथों में भरा हुआ है, वेदों में, पुराणों में, सब में। लेकिन कोई एजुकेट करने वाला चाहिए, क्योंकि और वो शायद उन्हें भी स्कूल, नहीं मालूम है, पेरेंट्स को भी। हाँ, वो इसलिए कि उन्हें पास ऑन नहीं हुआ, पास ऑन नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ा वीक लिंक है हमारा। कहीं ना कहीं ये आज का जो इंटरनेट वर्ल्ड है, सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है टू क्वेश्चन एवरीथिंग। अगर आपको बोला जा रहा है बेटा ये काम मत करो, मे बी आपको ये रीज़न नहीं मालूम है, लेकिन आप जनरेशन से फॉलो करते आ रहे हो। आज की जनरेशन आपसे क्वेश्चन कर देगी क्यों, और आपके पास जवाब नहीं होगा। हाँ, एकदम सही बात बोली आपने। जवाब देना वो बहुत ज़रूरी है, कभी-कभी समझाना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ का जवाब देना भी जरूरी नहीं होना चाहिए। सिंपली अगर उस चीज़ में कुछ गलत नहीं लग रहा है तो यू शुड प्रॉब्ली एक्सेप्ट एंड डू इट। नहीं, देखो ऐसा है, बच्चे के अगर मन में जिज्ञासा है जानने की और वो जिज्ञासा शांत नहीं होती
और वो कोई दूसरा आदमी उसको समझाता है गलत वे में तो फिर वो उसको अडॉप्ट कर लेता है। बिल्कुल सही बात। अगर पेरेंट्स अच्छी तरह समझाते हैं, वो समझते हैं चीज़ को, लाइफ का एक्सपीरियंस है कि ये गलत रास्ते पे ना जाए, तो उनका समझाना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। वो फर्स्ट तो टीचर वही हैं घर के, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो वो सबसे बड़ी बात है। खूबसूरत जवाब सर। तुम्हारे को रिसर्च करने का मन है तभी करो। तुम्हारे को जो कुछ भी लाइफ में करना है ना, वो तुम्हारे माइंड को और हार्ट को अपील करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इफ़ इट अपील्स योर माइंड एंड हार्ट, तो वो तुम्हारे को, तुम एक्सेल करोगे उसमें, ठीक है ना। तो ये अच्छा है कि तुम अपना सोचो, तुम्हारे क्या चीज़ अपील करती है, किस में ज़्यादा मन लगता है। क्योंकि आजकल का ज़माना ये नहीं है कि किसी ने बोल दिया ये कोर्स ज्वाइन कर लो, वो कोर्स ज्वाइन कर लो। कोशिश करो अपना जिसमें तुम एक्सेल कर सकते हो, जो भी सब्जेक्ट तुम्हें अच्छा लगता है, तो धीरे धीरे समझ जाओगे कि इसी एरिया में मुझे जाना है। आपको पर्सनली डर लगता है किसी चीज़ से? डर तो ऐसा कुछ नहीं लगता है। अभी तो देखो ऐसा है कि मैं, माई वाइफ इज़ नो मोर, सो आई एम अलोन। सॉरी या। तो अब वो ज़िंदगी को, जैसी ज़िंदगी आती है वो दोनों में से कोई ना कोई तो पहले जाएगा, जब ओल्ड एज होगी तो जैसी ज़िंदगी आती है उस फ्लो के साथ चलो बस। मैं तो यही जानता हूँ कि अपने रिक्वायरमेंट सिंपल रखो। खाना तो वही 2 रोटी चावल दाल खाना है तो अपना वो हो गया। और साथ में अपने टाइप के लोगों से मिलना जुलना रखो, सोशल इंटरेक्शन रखो, और अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए जो तुम्हें सूट करता है, योगा करो या वॉकिंग करो या कुछ जिम जाओ। हालांकि जिम रिकमेंड करते हैं लोग, लेकिन मुझे वॉकिंग ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वॉकिंग करता हूँ डेली। एक चीज़ सर नोटिस करता हूँ, क्योंकि आई ऑल्सो कम फ्रॉम जॉइंट फैमिली एंड लोअर मिडिल क्लास फैमिली, एक गांव से आता हूँ। आई हैव सीन growing people in a different way and now living a different lifestyle in metro city like this. लोग फैमिली इनकम पहले काफ़ी कम होने के बाद भी और फैमिली साइज़ बड़े होने के बाद भी बहुत ही खुश थे, कंटेंट थे, और आज फैमिली साइज़ 1/4 रह गया है, सैलरी 4x बढ़ चुका है, बट स्टिल दैट सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस इज़ नॉट देयर। बहुत एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है। क्या रीज़न हो सकता है आपके हिसाब से? देखो ऐसा है, पहले जो लाइफ थी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत ही लिमिटेड इनकम थी। मैं भी जानता हूँ, हमारे घर में हम 5-6 लोग थे, तो फादर का सारा फोकस था कि ये पढ़ जाए, पढ़ाई पे बहुत जोर था। अब जो भी घर में चीज़ बनती थी तो सब ने अपने मिल बांट के खाई, तो वो जो उस एटमॉस्फेयर में रहना जुलना था, बिल्कुल सिंपल था, रिक्वायरमेंट्स भी सिंपल थी। अब जैसे मान लिया, मैं एक बड़ी छोटी सी बात करता हूँ, कभी कभी अच्छा भी लगता है सोच के। जैसे मेरा बर्थडे है ना, तो बर्थडे में वो घर से बोलते थे कि क्या चाहिए, तो मैं कहता था कुछ नहीं, बस मेरे को मंदिर जाना है, वहाँ प्रसाद बांटेंगे और सबको बांट देंगे। क्या बात तो यही सिंपल सा सबका था। तो ये बड़ा अच्छा लगता था कि चलो भाई सब मिल बांट के, बस थोड़ा थोड़ा प्रसाद, उसी में खुशी थी, ठीक है ना। तो ये अब उस वक़्त बिल्कुल डिफरेंस नहीं था ये कि भाई कोई ऊंचा है नीचा है ये वो। हम सबके घरों में आते जाते थे, उसके घर में जो 2 रोटी मिली उन्होंने इनवाइट किया, खा ली खुशी खुशी। आजकल भी लोग सोचते हैं कि अरे वो गैदरिंग होनी चाहिए, यहाँ करें वहाँ करें, और वो उस वक़्त नहीं था। मैरिजेस जो है बड़ी सिंपल और अच्छी होती थी, है, हलवाई बैठता था, तरह तरह के पकवान बनाता था। आजकल तो हम चले और जाते वो होटल भी में, एक त्यौहार होता था लगभग 10 दिनों का, ऐसा नहीं कि एक दिन हाँ का फंक्शन है। एक दिन का। तो वो लेकिन था सिंपल वे में, कोई उसमें खर्चा वर्चा सब मिलजुल के हो जाता लोग था। आते थे, काफ़ी दिन रुकते भी थे। हाँ, तो वो एटमॉस्फेयर जो है, वो एटमॉस्फेयर मिसिंग हो गया अभी। एक मिलजुल के कुछ फंक्शन बनाने वाला जो होता है ना, तो वो एटमॉस्फेयर में थोड़ी कमी आ गई अभी। अभी बिल्कुल आर्टिफिशियल सा हो गया। लोग दिखावे के लिए बड़े बड़े होटल जाएंगे, बड़े बड़े एक दिन का एक्सपेंडिचर। देन दे विल शो टू ईच अदर, देखो मैंने इतना अच्छा किया। लेकिन वो उसकी ज़रूरत नहीं है लाइफ में। लाइफ में अगर खुश रहना कंपटीशन है, है, सोशल प्रेशर है। सोशल प्रेशर हो गया है अभी। लोग जो है जाते हैं तो वो सोचते हैं यार मेरे को भी रेसिप्रोकेट करना है, तो मैं ऐसे करूं।
ये है। उस वक़्त वो सिंपल था तो सबका ही सिंपल था। राइट। मैं असम में था तो मुझे वहाँ असम का एक कल्चर बड़ा अच्छा लगा। वहाँ पे क्या हुआ, जैसे शादी होती है, लड़के वाले लड़के वाले अपने घर के जो गेस्ट है वो निपटा देते थे, लड़की वाले अपने निपटा देते थे। रात में बारात लेके लड़के वाले थोड़े से लोग जाते थे, 50-100 आदमी, लेकिन वो सबको बड़ा अच्छा गरम गरम खाना खिलाते थे। आइटम बड़े सिंपल थे, भाई पूरी होगी, 2 सब्जी होगी, बूंदी होगी और क्रीम होगी, वो स्वीट डिश थी। लेकिन बिठा के प्रेम से गरम गरम खाना खिलाना, ये सोशल इंटरेक्शन का एक बड़ा अच्छा रूप है। तुम्हारे को बड़े बड़े होटल में भी ऐसा अपनापन नहीं बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आपका पॉलिटिकल ओपिनियन जानना चाहूँगा। हाउ डू यू सी इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटिक्स कैसा है, कैसा कर रहा है, और इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने में और क्या किया जा सकता है? इंडियन इकनॉमी तो हमारी काफ़ी अच्छी चल रही है। वी आर नाउ ऑलमोस्ट 4th इन द वर्ल्ड। लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम थोड़ा सा बड़ा, उसमें बड़ा डिससेटिस्फेक्शन होता है देख के। सबसे पहली तो चीज़ ये लगती है कि जो बोलने की भाषा है इतनी ख़राब हो गई है। मैं सोचता हूँ कभी कभी पॉलिटिकल सिस्टम ही ड्राइव करता है टोटल सिस्टम को। एब्सोल्युटली। वो हमारे बच्चे या जो भी हैं देखते सुनते हैं, इतने चैनल्स में करोड़ों लोग देखते हैं, तो एक भाषा का जो रूप होता है बड़ा ख़राब हो गया। हम पहले वो डॉक्टर राधा कृष्णन की स्पीच सुना करते थे टीचर्स डे पे, वो इसलिए कि उनकी इंग्लिश इतनी फाइन थी कि वो अच्छे अच्छे फॉरेनर्स नहीं बोलते थे। हमारे फादर समझाया करते, देखो इन्होंने ये वर्ड बोला, ये वर्ड बोला, एक एक चीज़ मीनिंगफुल थी, है ना। अब जैसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी बोलते हैं, ही इज आल्सो क्वाइट अ अच्छा गुड ओरेटर। ओरेटर अच्छे हैं। मोदी जी शशि हिंदी थरूर। में बड़े अच्छे हैं, शशि थरूर बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह के चाहिए लोग बोलने वाले। अब मोदी जी हिंदी में ठीक है, पॉलिटिकल चीज़ें भी बोलते हैं, दूसरी चीज़ें भी बोलते हैं। उनके बोलचाल में जो नॉर्मल आदमी ज़मीन से जुड़ा हुआ है उसकी चीज़ें झलकती हैं। ऐसी चीज़ें झलकनी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी बोलते थे, लगता था क्या ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी बोल रहा है। हम बचपन में उनकी स्पीचेस सुनने जाते थे। इस तरह के लीडर सब मिसिंग हो गए हैं हमारे। ये जो है ना होम ग्रोन लीडर है ना, ये थोड़ा सा इशू है। इन्होंने गरीबी देखी नहीं है तो क्या बिल्कुल बोलें। सही बात है सर। थैंक यू सो मच सर अपना टाइम देने के लिए। चलते चलते आपसे एक सवाल, आखिरी सवाल, लाइफ में खुश रहने के लिए, ज़िंदगी को बेहतर जीने के लिए एक मंत्र, एक फॉर्मूला आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? बस जितना आप कमाते हो उसके अंदर रहो, और ठीक है ऊपर सोचना, पैसा ज़्यादा कमाना, ये सब चीज़ें अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ना वर्क लाइफ बैलेंस बना के चलो, जो अपने घर में भी टाइम दो। अगर आप घर में टाइम नहीं दोगे तो आप खुश नहीं रह सकते। आप भले कितना कमा लो। तो कम कमाने वाले भी खुश हैं, वो इसलिए खुश हैं कि वो जितनी चादर हो उतने पैर पसारते हैं। सोच ऊंची रखते हैं, ठीक है, कमाने के लिए कुछ तरह तरह के तरीके ढूंढेंगे। और आज की सबसे बड़ी समस्या हो गई है कि लोग पहले सोचते हैं हमें मकान चाहिए, मकान हो गए हैं बड़े कॉस्टली। तो तुम्हारे को जितना अफोर्ड कर सकते हो उस पर फोकस करो तो अच्छा है। कर्ज लेके और पूरी उम्र कर्ज निभाते रहो, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट काम है। हस्बैंड वाइफ दोनों कर्ज उतारने में लगे हुए हैं, बच्चों को एजुकेशन भी देनी है। तो आपका जो विज़न होना चाहिए लाइफ का, वो आपको डिसाइड करना है कि आपका गोल क्या होना है लाइफ का। बच्चों की एजुकेशन फर्स्ट है। पहले मैं देखता था बच्चों की एजुकेशन फर्स्ट गिनते थे लोग, जितना भी काम करते हैं फैमिली फर्स्ट गिनते थे लोग। आजकल फैमिली चली गई नीचे, पैसा आ गया ऊपर, इसलिए दिक्कत हो रही है। बंगला और गाड़ी फर्स्ट प्रायोरिटी में, हाँ, उसके बाद सबको हाँ, सेकेंडरी है। वो वाइफ बिल्कुल लास्ट में चली जाती है, बच्चे लास्ट में चले जाते हैं। तो अच्छा यही होता है तुम्हारे घर में जो जितना आप अफोर्ड कर सकते हो वो खाओ पियो, खुशी से रहो, अपनी ज़िंदगी चलाओ, और जितना बचता है उसका प्लान कर लो कि हाँ कैसे मैं अपना रहने का इसका इंतजाम कर प्रॉपर सकता हूँ। बजटिंग जरूरी है। बस 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 बस, और कुछ नहीं है। आपको जो मिलता है उसमें गुजारा करो अच्छा,
और एस्पिरेशन ऐसी ना रखो कि जो अनरीचेबल हो जाए। एस्पिरेशन रखना अच्छा है, लेकिन जो थोड़ा कहते हैं अपना बड़े बुजुर्ग, चादर उतना ही बैलेंस करें। फैलाओ, बस। पैर उतना ही फैलाओ जितनी बड़ी चादर हो। हालांकि ठीक है, मैं इस चीज़ को 100% नहीं बोलता कि आप यही करो। अगले ऊंचे अपना विजन रखो, अपना उसका मिशन बनाओ, अपना जो भी करना है आपको करो, लेकिन गोल अपने लिख के करो तो अच्छा है। तो तुम्हारे को वो रिमाइंडर रहेगा हर बारी कि हाँ ये मैंने अचीव कर लिया, ये रह गया। तो बिल्कुल वो सही थोड़ा है। रिव्यू होता रहेगा, बस और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू अगेन। ओके, थैंक यू।